एक दौर हुआ करता था ना जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है वो दूसरे देशों की फ़िल्मों को उठा कर के कॉपी पेस्ट भी कर देते थे या फिर एडैप्ट भी करते थे, गाना भी एडैप्ट कर लेते थे और कहीं न कहीं हम उसे सक्सेसफुल बना देते थे। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता था कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये कहीं न कहीं जो है वो कॉपी पेस्ट कंटेंट है। जैसे कि बहुत सारी गाना की बात किया जाए, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक ऐसा गाना दे दूँगा ना, तुम हर्ट हो जाओगे। मेरा देश मेरा मुल्क जो गाना है, जो इतना बड़ा कल्ट सॉन्ग है, उसका कहीं न कहीं आप ओरिजिन देखोगे ना, तो इज़राइल का एंथम है वो। भाई अनु मलिक तो कितना छापा हुआ है ना बंदा, उसके बारे में क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन अब वो समय नहीं रहा और जिसके वजह से क्रिटिसिज़्म जो है ना, वो पीक पे देखने को मिलती है। बट बॉलीवुड के ही बहुत सारे एक्टर को ये लगता है ना कि भाई ऑडियंस बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। ऑडियंस टॉक्सिसिटी की लेवल पार कर रही है, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन उनका चंक्स बहुत कम है। मैं यहाँ क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ना, तो वो हेल्दी वे में क्रिटिसिज़्म हो रहा है और यहाँ पे मैं पॉइंट रख रहा हूँ क्योंकि देखो, आप जो है किसी दूसरे देश की मूवी को उठा के ले आ रहे हो, उसकी सीन्स को ले आ रहे हो, यहाँ पे चिपका दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि ऑडियंस जो है वो अच्छी मूवी पसंद नहीं करी। अरे भाई, ऑडियंस वो ऑलरेडी देख चुकी है। अब आप मिशन इम्पॉसिबल की सस्ती कॉपी बनाओगे, तो मैं क्यों ना मिशन इम्पॉसिबल ही देख लूँ। तो कहीं न कहीं कंपैरिज़न वाइज़ देखा जाए तो लैग कर रही है और मैं बॉलीवुड की बात नहीं करूँ, बाकी सारी इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो कमियाँ हर जगह हैं। लेकिन बॉलीवुड इसके चरम लेवल पे है कॉपी पेस्ट के मामले में। लेकिन अभी हाल में ही जो मूवी आने वाली है, वो हम सबके लिए कहीं न कहीं नॉस्टैल्जिया फ़ील करवाएगी। जिसके रिलीज़ में हमें पता है कि 10 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि अभी पोस्ट प्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करना बाकी है। उस मूवी का नाम है, हालाँकि मैं मूवी का नाम तो चलो तेरे इश्क में है, बट उसको हम कहीं न कहीं एक तरह से बोल सकते हैं कि वो रांझना का रीमेक है। अब बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे उम्र के ऑडियंस या फिर मुझसे बड़े भी हों, उनको कहीं न कहीं रांझना मूवी जब वो देखे होंगे ना, तो उस समय उस मूवी को पता नहीं चला होगा कि ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम धीरे-धीरे बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, रियलिटी नज़र आती हैं, एक एंगल को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई वो क्या थी मूवी। क्योंकि देखो, बॉलीवुड घिसी-पिटी लव स्टोरी को बार-बार दिखाने में तो उसको महारत है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इट एट द सेम टाइम हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते मेरे भाई कि बॉलीवुड अच्छी कंटेंट भी लाया है, लेकिन हम लोगों ने पसंद नहीं किया। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक्शन हीरो की बात करूँ, भाई वो अच्छी कंटेंट थी। बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रख करके छोड़ दी है आप लोगों ने। कहीं न कहीं ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड अच्छी कंटेंट बनाता ही नहीं है। बात ये है कि हम तक नहीं पहुँच पा रही है वो चीज़ें। बट रांझना के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सक्सेसफुल मूवी थी। भले ब्लॉकबस्टर ना हो, लेकिन वो सक्सेसफुल मूवी थी। लेकिन दिन प्रतिदिन जो सालों दर जो है ना, उसका जो एक कल्ट ऑडियंस बनते गया ना, वो कहीं न कहीं उस मूवी के हाइप में जो है, वो कहीं न कहीं डबल एक्स, ट्रिपल एक्स कर चुका है। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ तो तमाशा मूवी रिलीज़ हुई थी रणबीर कपूर की, कुछ ज़्यादा अच्छा कमाई नहीं की थी, 70 से 80 करोड़ की कमाई की थी और एवरेज की कंसीडर कर सकते हो उसको। लेकिन अब जो तमाशा मूवी लोग देख चुके हैं, सैटेलाइट से देखे हैं, ओटीटी पे देखे हैं, उन्हें पता है कि ये मूवी क्या थी। तो अगर इसका रीमेक अगर बनाया जाएगा, ऑब्वियसली अगर उसको उस लेवल का भी कंटेंट डाला गया ना रीमेक में, वो तो फाड़ के रख देगी ना बॉक्स ऑफिस। और सेम चीज़ जो है वो धनुष की मूवी रांझना 2 के साथ होने वाली है, जिसको मैं रांझना 2 ही बोल रहा हूँ। तेरे इश्क में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यार, मतलब ठीक है, जो भी है। और भाई साहब, इस ट्रेलर को देख कर के लग रहा है कि ये हेवीली डायलॉग बाजी होगी भाई, हेवीली डायलॉग बाजी। और तुम रांझना मूवी जैसे तुम सभी ने देखा होगा, तो एक चीज़ देखा होगा ना कि यहाँ पे लौंडा पागल था लड़की के पीछे और लास्ट लास्ट तक वो नहीं मिल पाती है, जिसको लेकर डायलॉग भी है लास्ट में कि अब तुझे पा ही लिया तो क्या ही पा लिया। वो चीज़ जो है ना, यहाँ पे जो है बिल्कुल अपोजिट होने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों सन की हैं कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर की बात करो या फीमेल कैरेक्टर की बात करो, दोनों ही संत की है और दोनों की डायलॉग बाजी इतनी इंटेंस लेवल पे जा रही है कि अगर हम उसे डिकोड करने बैठेंगे ना, तो सारा लगेगा कि गालिब साहब को बुला करके लिखवाया जा रहा है क्या डायलॉग इसकी। उस लेवल का इंटेंसिटी है भाई। तो जिस तरीके से टीजर हमें पोर्ट्रे कर रही है, कि हमें दिखा रही है कि देख भाई, ये ऐसी होने वाली है मूवी, पागलपन की हद तक जाएगी। अगर इसका 10%, 10% तो बहुत कम बोल रहा हूँ, मतलब 40% भी अगर दिखा देती है ना, लिख के देता हूँ मेरे भाई, ये मूवी बहुत अच्छी सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और ये हिंदी सेंट्रिक मूवी बनाई जा रही है, ऑब्वियसली बात है। बाकी सारे कास्ट जो है हिंदी के, धनुष जो है वो तमिल एक्टर है, लेकिन मैं धनुष को पैन ओवर इंडिया ही कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से उन्हें देखते आ रहा हूँ, उनकी गाना सुना हूँ मैंने, तो कहीं ना कहीं मुझे वो ऐसा फील ही नहीं आता। अब रजनी सर को कौन बोलेगा यार कि वो तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार है, वो नहीं, पैन इंडिया सुपरस्टार है वो। तो उसी तरीके से मैं धनुष को भी उसी लेवल पे कंसीडर कर रहा हूँ।
खैर मेरे दोस्त, इसके ट्रेलर देख करके आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।